नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में ढाबा विवाद के बाद पुलिस पर हमला, 5 उपद्रवी गिरफ्तार, 3 जवान घायल। धनबाद के बागमारा में धधकती धरती से दहशत में ग्रामीण, विधायक ने तत्काल सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की मांग। हजारीबाग में मोंता चक्रवात का असर, धान समेत सब्जी फसलों को भारी नुकसान। एसआईआर कार्यक्रम के बीच सीमा पर हलचल, करीमपुर में 3 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। पद्मा में घटते जल स्तर से चिंता, मछुआरों के बीच छाई मायूसी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां बरकट्टा थाना क्षेत्र में जीटी रोड के किनारे गुजरा मोड़ स्थित संचीन ढाबा पर विवाद के बाद स्थिति बेकाबू हो गई। दरअसल करीब 10 से 15 की संख्या में पहुंचे कुछ युवकों ने ढाबा मालिक के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ मचाई थी। साथ ही सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी उपद्रवियों ने हमला कर दिया था। इस दौरान लाठी डंडों से किए गए हमलों में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। उपद्रवियों ने एक जवान की इंसास राइफल छीनने का प्रयास किया, जिससे राइफल का मैगजीन टूट गया और गोलियां जमीन पर बिखर गई। घटना की जानकारी मिलते ही बरकट्टा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और 5 उपद्रवियों, जिसमें अजीत कुमार यादव, शिव कुमार यादव, पवन कुमार यादव, मुकेश कुमार शर्मा और मुन्ना कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी बरही थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी देते हुए बरकट्टा के पुलिस निरीक्षक इमदाद अंसारी ने बताया कि ढाबा विवाद के बाद उपद्रवियों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया था और सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया था। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से ब्लोरो, स्विफ्ट कार और एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भी जब्त की है। फिलहाल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। उक्त सूचना पर गश्ती दल को फौरन वहां पर भेजा गया। घटनास्थल पर पहुंच प्रकोष्ठों को शांत करने का प्रयास मेरे गश्ती दल द्वारा किया गया, परंतु उक्त उपद्रवियों द्वारा पुलिस बल से उलझ गए और लाठी डंडा से मारपीट करने का लगे, जिससे मेरे पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी घायल हुए। उसमें भी कुछ लोग एक सरकारी राइफल को छीनने का प्रयास किए, जिसे राइफल का मैगजीन टूट गया एवं गोली बिखर गया। इस तरह के पुनः सूचना मिलने पर बरही थाना को सूचित किया गया और थाना से अतिरिक्त भेजकर वहां पर मामला को शांत कराया गया। और क्या कहते हैं, जो अपराधी थे उसमें 5 को। अगली खबर धनबाद से आई है, जहां बागमारा के मंदरा में जमीन के नीचे आग लगने की खबर से अफरा तफरी मच गई है। मौके पर पहुंचे विधायक शत्रुघ्न महतो ने हालात का जायजा लिया और ग्रामीणों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। दरअसल बागमारा प्रखंड के मंदरा निवासी मुन्ना रवानी के घर में अचानक एक अजीब दृश्य देखने को मिला। जैसे ही घर की सीढ़ी के पास पानी डाला गया, वहां से तेज भाप उठने लगा। ग्रामीणों ने जब नजदीक जाकर देखा तो पाया कि जमीन के नीचे से गर्म चीज निकल रही है, जिससे स्पष्ट हुआ कि वहां आग सुलग रही होगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने तत्काल इसकी जानकारी बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो को दी। सूचना मिलते ही विधायक स्वयं मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ बैठक कर पूरी जानकारी ली। उन्होंने तत्काल बीसीसीएल प्रबंधन से संपर्क कर प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा के इंतजाम और ग्रामीणों के स्थानांतरण की मांग की। यहाँ पर जब कल सुबह सुबह मेरे वाइफ जब यहाँ पर पानी से धो रहे थे तो पूरा गर्म यहाँ सीढ़ी के पास हो गया था। जब धो रहा था बार बार सूख जा रहा था, तब हम लोग को बोलने लगे कि कैसे हुआ, तो पता चला कि छू के देख रहे तो गर्म हो गया। तो गांव के आदमी को भी बोले हम लोग, क्योंकि गांव के आदमी आया, लोग आया, फिर भैया को भी पता, बाहर में काम करते हैं, तो भैया भी विधायक जी को फोन किए, तो विधायक जी आए, तत्काल आए और देखे, जांच किए तो बोलते एकदम तो आग लगा हुआ है।
हजारीबाग जिले में मोन्था चक्रवात का असर अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। इस बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई है, वहीं खेतों में खड़ी और कड़ी हुई दोनों फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो गई। धान, टमाटर, फूलगोभी और मिर्च जैसी फसलों पर इसका सीधा असर पड़ा है। जिले के इचाक, पदमा, बरही, दारू समेत कई इलाकों में ग्रामीणों में खेतों में पानी भर जाने से काफी नुकसान हुआ है। इससे धान की फसल गिरकर सड़ने लगी है, जबकि कटाई के लिए तैयार धान भी भीगने से खराब होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। किसानों ने बताया कि छठ पूजा के बाद धान की कटाई की तैयारी की जा रही थी, लेकिन मोन्था चक्रवात से हुई लगातार बारिश ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। हम लोग धान लगाए हैं बहुत मेहनत से। धान फसल हो के मतलब ये 2-3 से बारिश जो हो रहा है, कटाई के समय में 2-3 बारिश हो रहा है तो नुकसान हो रहा है। अभी ज़्यादा सारा धान सो जा रहा है, मतलब हवा चल रही है, पानी पड़ रहा है, उस हिसाब से धान सो जा रहा है। अभी काटने समय में हम लोग का लाखों लाख रुपए नुकसान हो रहा है। जो कटाई हुआ है उसमें क्या दिक्कत आ रहा है? इसमें कटाई जो हुआ है वो पानी वजह से जम रहा है पानी, तो थोड़ा अभी छानना नहीं पड़ रहा है, तो छानने के लिए दिक्कत होगा और ये धान में नुकसान हो जा रहा है। अब रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां नादिया जिले के करीमपुर में सीमा सुरक्षा बल ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई उस समय हुई है जब राज्य में SIR कार्यक्रम की शुरुआत के बीच सीमाई चौकसी बढ़ाई गई है। BSF की 11वीं बटालियन के रानीनगर सीमा चौकी के जवानों को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग रात के अंधेरे में सीमा पार करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जवानों ने इलाके में घात लगाकर निगरानी शुरू की। इसी दौरान 3 लोग सीमा स्तंभ के पास भारत की ओर बढ़ते दिखे। BSF ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने खुद को बांग्लादेशी नागरिक बताया जा रहा है कि वे सीमा पार करने के बाद एक केले के बागान में छिप गए थे। BSF ने तीनों को हिरासत में लेकर मूरीटिया थाना पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से ही है, जहां पद्मा नदी का जलस्तर लगातार घटने से मुर्शिदाबाद जिले के रानीनगर सागरपाड़ा क्षेत्र में मछुआरों की रोजी रोटी पर संकट मंडराने लगा। जहां कभी एक ही जाल में रुई, कतला, हिल्सा और बोआल जैसी मछलियां फंस जाती थी, वहीं अब नदी में जाल डालने के बाद भी मछुआरों के हाथ लगभग खाली जाल ही लग रहा है। स्थानीय मछुआरों का कहना है कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से 200-300 रुपए की मछलियां मिल पा रही है, जिससे घर चलाना काफी कठिन हो रहा है। कमाई घटने से कई मछुआरे अब रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। गांव के बुजुर्ग मछुआरे बताते हैं कि पहले बरसात के बाद नदी लबालब भरी रहती थी और मछलियां प्रचुर मात्रा में मिलती थी, लेकिन लगातार जल स्तर गिरने और प्रदूषण बढ़ने से मछलियों का आवागमन घट चुका है। মাছ সব রকম মিলতো। কি মাছ পাওয়া যেত তখন? তখন ছোট মাছ, বড় মাছ, চিংড়ি, পাবা সব কিছুই। আচ্ছা, ইলিশ মাছও কি এখানে পাওয়া যেত? হ্যাঁ, ইলিশ পাওয়া যায়। আর এখন? এখন কই পাওয়া যাচ্ছে না, এখন ছোটই সব বিভিন্ন রকম কোয়ালিটির মাছ। এখন কি মাছ ধরার লোকের সংখ্যা কমেছে? না, অনেকেই ধরে। অনেকেই ধরে। এই যে আপনি এখন নামবেন, কি মাছের আশায় নামবেন? যা পাওয়া যায় তাই ধরব। তা গতকালকে কি পেয়েছিলেন? গদর, আইখড়, চাদা, ট্যাংরা, এসব কাতলার পুনা। বোয়াল বা কাতলাই ধরেন? হ্যাঁ, সব পুনা, বড় না। আচ্ছা, কখন নামবেন আপনি? যাবো, এখনই যাবো, সব লোকজন আসলে। কতক্ষণ ধরবেন, নদীতে থাকবেন কতক্ষণ? खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।